हेलो एवरीवन। मेरा एक दोस्त है जो जामिया मिलिया इस्लामिया से होटल मैनेजमेंट कर रहा है, जो कि 4th सेमेस्टर में है। तो इस वीडियो में हम उनसे पूछेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट एंड वी वॉक फूड प्रोडक्शन, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। इंटर्नशिप के बारे में बात करेंगे, फैकल्टी कैसी है होटल मैनेजमेंट की, का होटल मैनेजमेंट में हुआ है उनको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, प्लेसमेंट्स क्या है और फीस स्ट्रक्चर क्या है। बेसिकली इन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। पहला सवाल से स्टार्ट करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। सिलेबस पहली बात तो मतलब 90 मार्क्स का तो ये एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है ये मार्क्स। जैसे कि 20 का आपका रीजनिंग हो जाता है, 20 का आपका मैथ्स हो जाता है, जो जनरल मैथ्स होते हैं, जो 6 से लेकर के हम 9th से पहले 8 तक जो पढ़ते हैं हम लोग मैथ्स, वही मैथ्स होता है, ज़्यादा टफ कुछ नहीं होता है। और उसके बाद 20 मार्क्स का जो होता है आपका जनरल अवेयरनेस हो जाता है, जिसमें करेंट्स अफेयर इंक्लूडिंग होता है। करेंट्स अफेयर में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहाँ से होते हैं, जैसे कि मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिस क्वेश्चन होता है, जो अभी क्या ही मतलब ब्राउज़र वगैरह में क्या चेंज हुआ है, क्या बैन हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या अभी वर्जन मतलब कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, ये सब चीज़। और उसके बाद 30 मार्क्स का आपका इंग्लिश का क्वेश्चन होता है। और टाइमिंग तो मैं बता ही दिया हूँ, घंटा 30 मिनट का टाइमिंग मिलता है आपको पूरा क्वेश्चन अटेंड करने के लिए, 90 क्वेश्चंस का। उसके बाद सिलेबस में अगर मैथ उसका रीजनिंग वगैरह का हो तो वो तो साइट पे पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर इसका और आपको डीप में जानना है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो मैं वीडियो बना दूंगा, अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस रहा तो दूसरे सवाल पूछ लेते हैं कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं पहले ही बताया हूँ कि 90 मार्क्स का जो है वो रिटन एग्ज़ामिनेशन होता है, और उसके बाद जो 10 मार्क्स होते हैं वो आपके इंटरव्यू के लिए जाता है। और इंटरव्यू में आप जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, हिंदी, अदर इंग्लिश, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उसमें आप आंसर दो, या आप दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे जैसे आपको मतलब लग रहा है कि हाँ मैं इस चीज़ को डिलीवर हिंदी में अच्छे से कर सकता हूँ तो हिंदी में करो, आपको इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश में करो, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है उससे। और जो आपका इंटरव्यू का होता है वो 10 मार्क्स का ही होता है। बेसिकली इंटरव्यू में जो होता है आपको बहुत ही अच्छे तरह से वेल ग्रूम्ड फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, आपका वेल ग्रूम्ड होने चाहिए आप। शूज़ कितने बच्चे क्या करते हैं कि मतलब फॉर्मल पे आप स्पोर्ट्स शूज़ का इस्तेमाल करते हो, ये सब नोटिस किया जाता है। फिर से आपका जो वॉच होता है, वॉच का जो डायल होता है वो कलरफुल नहीं होना चाहिए। ये सब भी मतलब काफ़ी चीज़ ऐसे है जो इंटरव्यू में आपको ऑब्जर्व किया जाता है कि आप कैसे इंटरव्यू फेस कर रहे हो, ये सब चीज़। और आपका जो इंटरव्यू में जो सवाल होते हैं वो बहुत ही बेसिक सवाल होता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होता है। जैसे मेरे से जो क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय में मैं जामिया से इंटरनल हूँ, मैं 12 किया हूँ। तो जो इन्विजिलेटर हमारे थे, जो इंटरव्यूअर थे, वो हमसे मतलब मार्कशीट देख करके मार्कशीट के बारे में बात किए थे, जामिया के इन्वायरमेंट के लिए बात किए थे। फिर जब पहला क्वेश्चन मेरे से ये पूछा गया था कि होटल मैनेजमेंट क्यों करना चाहते हैं आप, सबसे बड़ी चीज़ जो आपको इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। मोस्टली हर एक बंदे से ये चीज़ पूछा जाता है कि जहाँ मतलब क्यों करना चाहते हो होटल मैनेजमेंट, आपको इस कोर्स के बारे में कैसे पता लगा, क्या हुआ, ये सब चीज़। फिर आप जामिया से ही क्यों करना चाहते हो, अच्छे अच्छे मतलब और भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उससे भी कर सकते हैं, आप जामिया के पीछे क्यों हो आप। और मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, अगर आप मेल हैं और आपके पास बियर्ड है, आप क्लीन शेव होकर जाए क्योंकि बियर्ड अलाउ नहीं होता है। अगर आप बियर्ड लेकर जाओगे इंटरव्यू में तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपने बियर्ड क्यों रखा है, इस लाइन में तो बियर्ड अलाउ नहीं है, तो आप अवॉइड ही करें। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट एंड वी वॉक फूड प्रोडक्शन, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट बेसिकली हम इसमें होटल इंडस्ट्री के बारे में हम पढ़ते हैं, और होटल से रिलेटेड जॉब करते हैं हम लोग, जैसे कि एग्जीक्यूटिव चीफ हो गया, या फिर मतलब फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन इसमें आता है, एकोमोडेशन आता है। और इसमें हमारा इससे आप फूड प्रोडक्शन
भी मतलब कर ही सकते हैं वहाँ पे, मतलब शेफ़ जो होते हैं हमारे, वो भी हो सकता है। बट इसमें सिखाया जाता है हमें, किचन का भी एक पार्ट होता है। बैचलर ऑफ टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में आप बेसिकली मतलब गाइड जो होते हैं हमारे, टूरिस्ट गाइड वगैरह, ये सब ट्रैवल एजेंसीज़ वगैरह, अच्छे अच्छे ट्रैवल एजेंसीज़ हैं, उसके बारे में, फिर हाउ टू हैंडल गेस्ट वगैरह, ये सब मतलब कैसे आप बिहेवियर रखते हैं गेस्ट के साथ में ये। और ये फूड प्रोडक्शन का जो है हमारा, इसमें जनरली मतलब शेफ़ वगैरह का ही होता है, वो भी उसमें सिर्फ उसी का होता है जो फूड से रिलेटेड आप पढ़ाई करो। अच्छे सू शेफ़ वगैरह होते हैं, कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब ये सब चलता है इसमें। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ क्लियर करूँ कि जो हमारा जो फूड प्रोडक्शन जो है, इसका जो क्लासेस जो है वो जामिया में नहीं चलती है। आप स्टूडेंट जामिया का होते हो, जामिया के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होता है, बट आपका जो क्लास जो है मेहरौली, जो कुतुब मीनार के आसपास में, आई थिंक इसका अशोका कुछ ऐसे करके इंस्टीट्यूट कोई है, वहाँ से आप क्लास करते हो। वहाँ आपको क्लास के लिए जाना पड़ेगा, आपको जामिया से मतलब क्लास नहीं मिलेगा जामिया के अंदर। बाकी आप स्टूडेंट जामिया का होगे, आईडी कार्ड जामिया का होगा, आपका मार्कशीट जो भी है जामिया प्रोवाइड करेगा, बट आप वहाँ के आपको क्लास करने के लिए मेहरौली जाना पड़ेगा। अब अगले सवाल की तरफ चले जाते हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि इंटर्नशिप के बारे में। बेसिकली हमारा जो इंटर्नशिप होता है वो थर्ड सेमेस्टर हमारा पूरा इंटर्नशिप में जाता है। इंटर्नशिप आपका कोई पेपर नहीं होता है एग्ज़ाम सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में इंटर्नशिप के बेसिस पे ही नंबर होता है। जब आपका इंटर्नशिप ख़त्म होता है तो आप मतलब जो भी आपका होता है लॉग बुक वगैरह, असाइनमेंट वगैरह देना होता है, उसी के इंटरव्यू वगैरह होता है, उसी के बेसिस पे नंबर्स आपको थर्ड सेमेस्टर्स के आते हैं। और रहा इंटर्नशिप का वर्किंग आवर, शुरू में थोड़ा हेक्टिक था क्योंकि मतलब आदत नहीं था इस चीज़ का। शुरू में तो मैं ऐसा हुआ है कि 12-12 घंटा भी शिफ्ट हम लोग किए हैं बैंक्वेट डिपार्टमेंट में, जो काफ़ी हेक्टिक होता है बैंक्वेट डिपार्टमेंट। सब किसी से मतलब कितने ऐसे बंदे होते हैं कि मतलब छोड़ करके चले जाते हैं, बट या गुड मतलब कि हाँ एक लाइफ का पार्ट है ये, कि हर एक फेज़ को आप कैसे डील करते हो। बाकी जब आप हाउस कीपिंग या फिर फ्रंट ऑफिस में आओगे तो वहाँ पे आपका 9 घंटा का ड्यूटी फिक्स होता है, और बैंक्वेट में कोई लिमिटेशन नहीं होता है। वैसे 12 घंटा, कभी कभी 13 घंटा हो जाता था। कभी ऐसे भी होता था कि जहाँ मतलब नाइट शिफ्ट करके आप 3 बजे के लिए 3 बजे करीब आप छूट रहे हो सुबह में, फिर 7 बजे से आपको ड्यूटी करना है, 4 घंटे के अंदर में ही आ करके सो करके जैसे भी करो, मतलब फिर से नॉर्मली आपको करना पड़ेगा, और ड्यूटी आवर सेम ही होता था। थोड़ा हेक्टिक था शुरू में जो बैंक्वेट डिपार्टमेंट हम लोग कर रहे थे, बट आफ्टर डैट जब हाउस कीपिंग और फ्रंट ऑफिस में जब हम आए और फूड प्रोडक्शन जो भी था किचन का एरिया था, देन सब चीज़ स्मूथली चलने लगा। 9 घंटे की ड्यूटी, 9 घंटे पूरे हुए, आप पंच आउट करो और अपने घर को जाओ, फिर अगले शिफ्ट में जो भी होगा वो होता था। और स्टाइफेंड ये एक चीज़ है स्टाइफेंड का, कि मतलब हमें तो 1500 रुपये मिलते थे स्टाइफेंड का। और जब आज से 2 साल 3 साल पहले हमारे सीनियर्स जब किए थे तो उनको तो 1 रुपये भी नहीं मिलता था, बट अभी तो ठीक है 1500 मिलता था मंथली हो गया। 1500 में आपको मतलब जो भी उतना में तो अपना आना जाना भी नहीं होता था, बट यार ठीक था, बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस ट्रेनिंग का। बहुत कुछ सीखने को मिला है ट्रेनिंग से, जितना हम बुक से मतलब नहीं कर सकते उतना तो इंसान देख करके सीखता है। बहुत अच्छा था। 6 महीने का इंटर्नशिप होता है, वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब 5 महीने का हो रहा है या 6 महीने का होता है। कितने हमारे दोस्त मतलब अदर यूनिवर्सिटीज़ के आए थे तो उनका तो मतलब 7 महीना 8 महीना ऐसे चल रहा था, बट हमारा तो 5 महीने 5.5 महीने करीब में ख़त्म हो चुका था इंटर्नशिप। लड़कियों का इंटर्नशिप में कैसे वो होता है कि आप अगर नाइट ड्यूटी में कर रहे हो तो मतलब हॉस्पिटैलिटी या होटल की ज़िम्मेदारी होती है कि आपको मतलब ड्रॉप दे वो, कि गर्ल सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है इस समय के टाइम में। बट लड़कियों को उतना मतलब परेशान भी नहीं होना पड़ता था चीज़ों को लेकर के। बाकी सब चीज़ ठीक था उनका भी, मतलब जैसे भी स्टाइफेंड वगैरह उनको भी मिलता है। उनका वर्किंग आवर तो सेम ही होता है सबका, वर्किंग आवर्स में चेंजमेंट नहीं होता है। वर्किंग आवर सबका 9 घंटा ही होता है, और बैंक्वेट डिपार्टमेंट तो कराया नहीं जाता है लड़कियों से। बाकी किचन आपका होता है, फ्रंट ऑफिस हो गया, और आपका जो भी है हाउस कीपिंग वगैरह, तो इसमें 9 घंटा की आपका ड्यूटी होता है। तो अब अगला पूछ लेते सवाल कि
बहुत सारे लोग पूछते हैं कि फैकल्टी कैसी है। फैकल्टी की बात है तो हमारी फैकल्टी मतलब बहुत ही अच्छी फैकल्टी है। जब एक्सपीरियंस तो अभी तक बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि मैं लगभग 18 से मैं जामिया के साथ हूँ। मतलब 12 मैं यहीं से किया हूँ, फिर ग्रेजुएशन में परसुइंग यहीं से कर रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगा है फैकल्टी भी, और जामिया का जो भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, काफ़ी अच्छे हैं। वो हर एक किसी की बात सुनते हैं, और जैसा अच्छा जिसके लिए जो अच्छा डिसीजन होता है वो लेते हैं वो लोग। एक चीज़ और है कि मतलब जिनका हुआ है बीएचएम में उनको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। हाँ, एक्चुअली मतलब सब लोग तो मतलब पहले प्रीफर कुछ और करते हैं, बाद में होने के बाद तो एडमिशन लेते ही हैं। बट वो आपके लाइफ का पार्ट का प्लान बी होता है कि अगर मतलब मेरा बीएलएलबी में नहीं होता है या फिर बीबीए में नहीं होता है तो मेरा प्लान बी क्या होगा। तो प्लान बी की वजह से अगर आप बेसिकली मतलब होटल मैनेजमेंट या ट्रैवल टूरिज़्म मैनेजमेंट जो है, या अभी वो प्रोडक्शन जो है, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो लो। क्योंकि ड्यूटी आवर्स ट्रेनिंग टाइम में काफ़ी हेक्टिक होता है, मतलब कैसे आप मैनेज करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ठीक है, आप अगर एडमिशन आपको लेना है तो आप अपने मतलब प्लान बी के अकॉर्डिंग जा सकते हो। अब ये नहीं कि मजबूरी के अकॉर्डिंग किसी भी सब्जेक्ट में आप एडमिशन ले करके मजबूरी को अपने दूर करके चाहो कि जहाँ इस पे कर लेता हूँ, जैसे तैसे ग्रेजुएशन पास कर लूँगा। तो ये थोड़ा आपके लिए भी मतलब आपके लाइफ के लिए भी साइड इफ़ेक्ट आपके लिए है वो। बट जैसे जिसको सही लगता है वो करता है। मतलब आसान भाषा में बोला जाए तो मतलब आप एडमिशन लो बीएचएम में तो आपको पता होना चाहिए कि आप मतलब किस तरह के प्रॉब्लम फेस करोगे। लाइक इंटर्नशिप हो गया, 12-12 घंटे का होता है। बहुत सारे लोग, इसने जो बताया कि बहुत सारे लोग जो होते हैं बीच में छोड़कर भी चले जाते हैं, मतलब उनसे हो नहीं पाता है, इतने घंटे खड़े होना पड़ता था। तो आप फिजिकली मतलब आप उस चैलेंज को करने के लिए तैयार हो तो एडमिशन बिल्कुल ले सकते हो कि उस माइंड सेट के साथ जाओ कि तुम्हें बाद में रिग्रेट ना हो कि भाई गलत कोर्स में एडमिशन ले लिया, बस जामिया के नाम पे मत लो एडमिशन। यही बोलना चाहूँगा मैं। प्लेसमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्लेसमेंट का क्या होता है कि आपको फाइनल ईयर में प्लेसमेंट देखने को मिलता है। जामिया तो प्लेसमेंट देता ही है और बहुत सारे लोगों का हुआ है, तो मैं यहाँ स्क्रीन पे डाल दूंगा। और मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया इससे रिलेटेड कि किन लोगों का प्लेसमेंट हुआ और कितना पढ़ने में उनको सैलरी मिल रहा है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते कि इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होता है। फी स्ट्रक्चर जो होता है वो साल का 34,910 रुपीज़, ये ईयरली आपका फ़ी है। तो अगर वीडियो में आपको लगा है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है तो वीडियो को लाइक करें, ताकि इस तरह का वीडियो और हम फ्यूचर में बना सकें। वीडियो को लाइक करने से हमें पता चलता है कि क्या रिस्पांस रहा है, कि किस तरह के वीडियोज़ बनाना चाहिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।